आज बाबा ने आज राइट हैंड किसको कहेंगे, कौन बन सकते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हैंड की कितनी विशेषताएं होती हैं, हाथ कितने कार्य करते हैं। तो ये सब बाबा ने आज बताया कि हाथ मतलब कर्म भी हाथों से किए जाते हैं। मन में संकल्प उठता है, लेकिन उस संकल्प को प्रैक्टिकल करने के लिए हाथ ही काम में आते हैं। फिर हाथ सहयोग की भी निशानी होती है। दूसरा, हाथ स्नेह की भी निशानी होती है ना, प्यार, लव। तो बाबा ने ये बताया कि अभी अपने को ये देखो कि हम राइट हैंड हैं या लेफ्ट हैंड हैं। तो विशेषताएं बाबा ने बताई हैं, उन विशेषताओं को सुनते हुए और हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो आज के महावाक्य सुने। आज की वाणी का सार, राइट हैंड कैसे बने। बाप दादा कहते हैं, आज बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है ना। भुजाओं की विशेषता बता रहे हैं। तो पहली विशेषता बताई कि भुजाएं क्या करते हैं। भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। दूसरी, भुजाएं सहयोग की निशानी भी कही जाती है। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। तीसरी, भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है न। शक्ति को भी भुजा के रूप में दिखाए हैं, इसलिए बाहुबल कहा जाता। भुजाओं की और विशेषता है। तो चौथी विशेषता कि भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है, इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया। पहला क्या सुनाया? संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। संकल्प जो अंदर उठ रहे हैं उनको प्रैक्टिकल कर्म में लाना, ये भुजाओं का काम है। आप सभी बाप की भुजाएं हो। तो यह चार ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती है। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूँ। भुजा तो सभी हो, लेकिन राइट है या लेफ्ट है, यह इन विशेषताओं से चेक करो। अब फिर बाबा इन विशेषताओं का विस्तार कर रहे हैं, विस्तार से समझा रहे हैं। तो पहली बात, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है। संकल्प को कर्म में लाती है ना भुजा। तो बाबा के एक एक श्रेष्ठ संकल्प को, बाबा के एक एक बोल को कर्म में अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में कितने तक लाए हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। संकल्प अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं दिखाई देता, पता नहीं पड़ता, लेकिन कर्म सामने दिखाई देते हैं। कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं।
इसलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब हैं लेकिन करके दिखाओ, है ना। बोलते हैं ना, कथनी करनी समान करो, कि कहने वाले तो बहुत हैं, अच्छी अच्छी बातें ही सब बोलते हैं, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, सामने देखना, करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि यह जो कहते हैं वह सत्य है। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। संकल्प के साथ बोल को, ऐसे कहते हैं ना, बोलने में उपदेश तो बहुत दे देते हैं, लेकिन अब जो उपदेश दे रहे हैं वो खुद भी कितना कर रहे हैं। तो केवल बोलने से, सोचने से नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में लाने से ही पता चलता है कि ये कर्म हमारे राइट हैं या कर्म रॉन्ग है। तो बाबा ने कहा, कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। ऐसे राइट हैंड या राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। अब कर्म द्वारा हम बाप को कितना प्रत्यक्ष कर रहे हैं। राइट हैंड की विशेषता है। अब राइट हैंड की क्या विशेषता होती है कि उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है ना। राइट हैंड से ही अच्छे काम किए जाते हैं ना, शुभ काम भी राइट से करते हैं। राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है ना। लेफ्ट हैंड से हम उतना तेज से नहीं कर पाते, लेकिन राइट से करते हैं। तो ऐसे भी चेक करो कि सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड हैं। अगर यह विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही क्या हो गए, लेफ्ट हैंड हो गए, है ना। ये विशेषता नहीं, पहली विशेषता ही बता रहे हैं अभी तो, कि पहली कर्म को भी चेक करो कि यदि हमारे कर्म शुभ और श्रेष्ठ नहीं हो रहे, तीव्र गति से नहीं हो रहे, जो बाबा के संकल्प हैं, जो बाबा का श्रेष्ठ चाहना है वो हम नहीं कर रहे, तो क्या हो गए, हम लेफ्ट हैंड वाले हो गए। तो बाबा ने कहा ना, अगर ये विशेषताएं नहीं है तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे से ऊंचे कर्म हैं। चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो, यह भी कर्म ही है ना। चाहे दृष्टि द्वारा, दृष्टि रूहानियत की दृष्टि द्वारा, और चाहे चेहरे भी, कैसी परिस्थिति हो, कैसा भी स्व की भी ऊपर शरीर का भी कितना हिसाब किताब, लेकिन चेहरे पर क्या दिखाई देना चाहिए, रूहानी खुशी। तो इससे भी बाबा को प्रत्यक्ष करते हो, और बाबा ने कहा यह भी कर्म ही है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बने हो। इसी प्रकार भुजा अर्थात दूसरी विशेषता बताई क्या, सहयोग की निशानी। तो चेक करो कि हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं। ये भी चेक करना है कि बाबा के कर्तव्य में हम सहयोगी हैं। तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं, सदा सहयोगी। सदा शब्द पर बाबा ने ध्यान खींचा है ना, तो तीनों से सदा सहयोगी हैं या कभी कभी के सहयोगी हैं। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं और कोई थोड़ा समय काम करने वाले होते हैं ना। जो फुल टाइम काम करने वाले होते हैं उन पर क्या होता है, भरोसा भी रखा जाता है, और जो थोड़ा टाइम काम करा, कभी कभी करने आएंगे, तो उन पर इतना भरोसा नहीं रहता है ना, कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा समय पे।
तो बाबा ने कहा तो इनमें अंतर तो होता है ना, फुल टाइम काम करने वाला, कभी कभी करने वाला, अंतर तो होता है। तो कभी कभी के सहयोगी जो हैं उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोग की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। जब समय मिला, जब उमंग आया व जब मूड बनी तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। ऐसे भी होते हैं ना कि कभी जब बहुत उमंग आ रहा है तो सहयोगी बन गए, बस बाबा के हर काम में लग रहे हैं, और नहीं तो फिर भूल ही जाएंगे, वियोगी जैसे बन गए। तो चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं या अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध, उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो या बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। समझ में आई? देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है ना, देह के संबंध की प्रवृत्ति पता है ना, काका चाचा मामा भाई बहन और कितने लंबे, नानी मौसी दादी, बहुत सारे हैं। तो ये है लंबी प्रवृत्ति देह के संबंधों की, और उतनी ही अपनी इस देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। शरीर, खुद के शरीर की भी है, सुबह से रात तक इस शरीर की प्रवृत्ति में तो लगे रहते हैं ना। हाँ, सुबह से इसको देखो, संभालना, खाना पिल, और फिर अब उस प्रवृत्ति में कितना टाइम दे रहे हैं? इसी में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या बाबा के कर्तव्य के लिए टाइम दे रहे हैं? कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन, ईश्वरीय कार्य से ज्यादा लगाते हैं। देह की प्रवृत्ति में ही समय, संकल्प, तो बाबा ने कहा अपनी देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। अपनी इस देह की भी प्रवृत्ति है पूरी, और इसकी भी गृहस्थी माफिक बड़ी जाल है। इस जाल से परे रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। नहीं तो सुबह इसी में समय देते रहो, शरीर के पीछे ही। शरीर के पीछे समय देंगे तो बाबा के कार्य के लिए कब देंगे? सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर भी फिर कभी स्पष्ट करेंगे। लेकिन सहयोगी कहाँ तक बने हैं ये अपने को चेक करो। फिर तीसरी बात है, तो दो बात बताई, कौन सी बता दी? एक कर्म और एक सहयोग।
तीसरी बात, भुजा स्नेह की निशानी है। स्नेह अर्थात मिलन। बाबा जैसे बता रहे वैसे तो बताएंगे। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन हाथ में हाथ मिलाना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा है उसकी निशानी है संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प वह राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, है ना। बाप के व्यर्थ संकल्प होते हैं कोई नहीं। तो राइट हैंड के लिए बताया क्या कि जो बाबा के संकल्प वो राइट हैंड के संकल्प होंगे। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, सदा समर्थ संकल्प ये निशानी है, स्नेह की निशानी है कि जैसे बाप के संकल्प वैसे राइट हैंड के बच्चों के संकल्प। तो बाबा ने कहा तो सदा ही समर्थ संकल्प, ये है स्नेह की निशानी। और जो बाप के बोल कैसे हैं? सदा सुखदाई बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य हो, साधारण बोल नहीं। सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, व्यक्त भाव के बोल नहीं। इसको कहते हैं स्नेह अर्थात मिलन। और ऐसे ही संस्कार मिलन। तो जो बाप के संस्कार सदा उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत है ना। बाप के संस्कार मतलब आपके गुण विशेषताएं, तो बाबा ने कहा वो भी बहुत विस्तार है। सार रूप में जो बाप के संस्कार हैं वो राइट हैंड के संस्कार होंगे। तो चेक करो कि ऐसे समान बनना अर्थात स्नेही बनना ये कहाँ तक है ना। स्नेही बताया ना, संकल्प में, बोल में और संस्कार में कहाँ तक बाप समान है, ये चेक करो। और चौथी बात है भुजा अर्थात शक्ति। तो यह भी चेक करो कहाँ तक शक्तिशाली बने हैं। संकल्प शक्तिशाली, दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली कहाँ तक बनी है? शक्तिशाली संकल्प, दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। क्या होगा? वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। संकल्प भी उनके साधारण नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे, तो श्रेष्ठ संकल्प ही होंगे। और वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन कर लेगा। दृष्टि से अशरीरी आत्मा स्वरूप का अनुभव कराएगा। तो ऐसी शक्तिशाली भुजा हो या कमजोर हो, क्या कहेंगे? अगर कमजोरी है तो लेफ्ट है। अभी समझा राइट हैंड किसको कहा जाता है? भुजाएं तो सभी हो, लेकिन कौन सी भुजा हो? भुजाएं तो सभी हो, लेकिन कौन सी भुजा हो? वह इन विशेषताओं से स्वयं को जानो। अगर दूसरा कोई कहेगा कि तुम राइट हैंड नहीं हो, है ना, भी विशेषताएं वो नहीं है हमारे में, फिर दूसरा कोई बोल दे कि तुम तो राइट हैंड नहीं हो, तो क्या करेंगे? दूसरा कोई बोल देगा तो मान लेंगे कि हाँ नहीं हूँ, तब तो सिद्ध भी करेंगे और जिद्द भी करेंगे। लेकिन अपने आप को कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे ही जानो, क्योंकि अभी फिर भी स्वयं को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है।
तो बाबा कहते दूसरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना, कमी होती है, कुछ गलती होती है, दूसरा बोलने से नहीं मानते हैं और सिद्ध करेंगे। लेकिन बाबा इसलिए कह रहे दूसरे से को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने को खुद ही जानते हैं कि मैं वास्तव में क्या हूँ। इसलिए अभी अपने को खुद जो हूँ, जैसा हूँ वैसा जानो। कि जो विशेषताएं बाबा ने बताई ना, इसी आधार पे चेक करके कि मैं इनमें राइट हैंड में आता हूँ या मैं लेफ्ट हैंड में आता हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा अभी भी समय परिवर्तन करने के लिए फिर भी समय है, और अलबेलेपन में आकर के चला नहीं दो कि मैं भी ठीक हूँ, हम तो राइट हैंड ही हैं। ये अलबेलापन है और ये अपने को चलाना हो जाएगा। मन खाता भी है, लेकिन अभिमान व अलबेलापन परिवर्तन कराए आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए इससे मुक्त हो जाओ। बाबा क्या चाहते हैं? हर बच्चा क्या बने? राइट हैंड बने। यही तो चाहेंगे ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तो हर एक अपने आप को ही देख करके चेक करो, और अभी भी समय है, इससे मुक्त हो जाओ और यथार्थ रीति से अपने को चेक करो। इसी में ही स्व कल्याण भरा हुआ है। और अभी ये समय मिल रहा है ना जो भी हमें, तो ये और भी चेक करने के लिए है, और चेक करके साथ साथ चेंज भी अपने को कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि इसी में खुद का कल्याण है, स्व की उन्नति है। समझा? अच्छा, सदा स्व परिवर्तन में, स्वचिंतन में रहने वाले, सदा स्वयं में सर्व विशेषताओं को चेक कर संपन्न बनने वाले, सदा दोनों प्रवृत्तियों से न्यारे, बाप और बाप के कार्य में प्यारे रहने वाले, अभिमान और अलबेलेपन से सदा मुक्त रहने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार के माया के चक्रों को समाप्त करने वाला है। माया के अनेक चक्र हैं और बाप उन चक्रों से छुड़ाकर विजयी बना देता है। स्वदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती, ऐसे अनुभवी हो। है ना, माया आती है देह ईमान के कारण, और स्वदर्शन चक्र में मतलब क्या है? देही स्वरूप की स्मृति। बाप दादा रोज इसी टाइटल से याद प्यार भी देते हैं। इसी स्मृति से सदा समर्थ रहो, सदा स्व के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। है ना, स्वदर्शन मतलब स्व का दर्शन, आत्मा का दर्शन। आदि से और अंत तक आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं, यह याद रहे तो मायाजीत बने पड़े हैं। सदा ज्ञान को स्मृति में रख, उसकी खुशी में रहो। खुशी अनेक प्रकार के दुख भुलाने वाली है। दुनिया दुख धाम में है और आप सभी कहाँ हो? संगम युगी बन गए। यह भी भाग्य है ना। दुख धाम से हम अभी साइड हो गए हैं, इसलिए स्मृति में रहेगा तो उसका अनुभव होगा, नहीं तो खुद भी दुख धाम में ही अपने को फील करेंगे।
फिर दूसरा बात बताया, सदा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाए, औरों को भी पावन बनने की प्रेरणा देने वाले होना। घर गृहस्थ में रहे पवित्र आत्मा बनना, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। ऐसे बहादुर बने हो। पावन आत्माएं हैं, इसी स्मृति से स्वयं भी परिपक्व और दुनिया को भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते चलो। ये पावन आत्माएं हैं, तो घर गृहस्थ में रह के भी कैसे हम पवित्र रह रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसी स्मृति से खुद भी पक्के रहो और दुनिया को भी यही प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ कि पवित्रता के लिए घर गृहस्थ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैसे घर गृहस्थ में रह के भी पवित्र रहा जा सकता है। तो कौन सी आत्मा हो? असंभव को संभव कर दिखाने के निमित्त पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हो। यह सदा स्मृति में रखो। अब तीसरा कुमारों के लिए बताया, कुमार सदा अपने को मायाजीत कुमार समझते हो। माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन सदा माया को हार खिलाने वाले। ऐसे शक्तिशाली बहादुर होना। जो बहादुर होता है उससे माया भी क्या होती है? जो बहादुर होगा उसके आगे माया सिर झुकाएगी। माया भी उससे घबराती है, उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तभी माया आती है। बहादुर अर्थात सदा माया जीत। माया आ नहीं सकती, ऐसे चैलेंज करने वाले होना। माया आ नहीं सकती, हम इतने बहादुर हैं। बाबा ने कहा तो माया को भी चैलेंज करने वाले होना, सभी आगे बढ़ने वाले होना, सभी स्वयं को सेवा के निमित्त अर्थात सदा विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले हो। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते हैं, हद में नहीं आते। हद में आना अर्थात सच्चे सेवाधारी नहीं, बेहद में रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ कुमार हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। जैसे बाप संपन्न है, बेहद का है, ऐसे बाप समान संपन्न सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हो। इस स्मृति से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और समर्थ बन जाएंगे। तो सुना ये मुरलियाँ, तो क्या क्या बताया बाबा ने अभी तक। आज की वाणी में क्या बताया है? राइट हैंड। आज की मुरली बहुत अच्छी ना। इसी मुरली को भी पूरी लाइफ जीवन में ले आए तो क्या बन जाएंगे हम? राइट हैंड। राइट हैंड ही सबको पसंद आते हैं ना, लेफ्ट हैंड तो पसंद भी नहीं आते। इसलिए राइट हैंड बनना है। तो उसके लिए आज मुरली को फिर पढ़ते रहें हर एक, और देखो कि मेरे में अभी कितनी कुछ कमी रह गई है, कौन कौन सी विशेषताएं अभी नहीं हैं। वो उन विशेषताओं को अभी भरपूर नहीं करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड ही कहलाएंगे फिर। तो चेक करके चेंज करना है। अभी अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्थिति को प्रत्यक्ष करता है? जब आत्मा की संपूर्ण स्टेज बन जाती है तो उसका प्रैक्टिकल कर्म में कौन सा गायन होता है? कल्याणी बताओ इसका उत्तर।
कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्थिति को प्रत्यक्ष करता है? संपूर्ण स्थिति में हम आगे पहुंच गए, वो उसके आधार माना वो कौन सा वो गुण हमारे अंदर वो फिर दिखाई देने लगेगा। वो गुण दिख रहा है, उससे आप समझ पाएंगे कि ये संपूर्ण स्थिति में पहुंच गए, है ना। तो जब आत्मा की संपूर्ण स्टेज बन जाती है तो उसका प्रैक्टिकल कर्म में फिर कौन सा गायन होता है? प्यारे और सबके प्यारे। तो देखिए उत्तर है संपूर्ण स्थिति को प्रत्यक्ष करने वाला गुण है समानता का ना। बाप समान बन जाएंगे ना। निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज, है ना। निंदा स्तुति में भी समान, जय पराजय, सुख दुख सभी में समान। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे, है ना। दुख की कुछ भी बात हो सामने, लेकिन उसमें भी सूरत चेहरे पर वो दिखाई ना दे, तो वो चेहरे पर भी दुख की लहर की बजाय सुख की लहर दिखाई दे। निंदा करने वाले के प्रति जरा भी दृष्टि वृत्ति में अंतर न आए, सदा कल्याणकारी दृष्टि शुभ चिंतक की वृत्ति रहे, यही है समानता। और इस स्टेज पे पहुंचेंगे तब कहो कि हाँ अभी हम संपूर्ण स्टेज बन गई हमारी। अच्छा, दूसरा प्रश्न है स्वयं पर ब्लिस करने वाले, ब्लिस करने व बाप दादा से ब्लिस लेने का साधन क्या है? स्वयं पर ब्लिस करने या बाप दादा से ब्लिस लेने का साधन क्या है? उत्तर सदा बैलेंस ठीक रहे तो बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। महिमा सुनते महिमा का नशा भी न चढ़े और ग्लानि सुनते घृणा भाव भी पैदा न हो। जब दोनों में बैलेंस ठीक रहेगा तब कमाल व अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा, है ना। वही बैलेंस व समान स्टेज पे पहुंच जाओगे तो ही ब्लिस मिलती रहेगी बाबा की। तीसरा प्रश्न है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए किन दो बातों में बैलेंस रखना आवश्यक है? प्रवृत्ति में दो ही होते हैं ना, तो बाबा ने कहा तो अभी आपका मार्ग ही प्रवृत्ति का है, तो अभी कौन कौन सी दो बातें ऐसी हैं जिनमें बैलेंस रखो? हैं न्यारे प्यारे और है सुख दुख, निंदा स्तुति और न्यारे प्यारे है, तो अभी बताया वही सब है। तो उत्तर है जैसे आत्मा और शरीर दो हैं, बाप और दादा भी दो हैं, दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है, ऐसे ही दो बातों का बैलेंस रखो तो श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकेंगे। तो कौन सी हैं? जैसे न्यारा प्यारा, महिमा और ग्लानि, स्नेह और शक्ति, धर्म और कर्म, एकांतवासी और रमणीक, गंभीर और मिलनसार, ऐसे अनेक प्रकार के बैलेंस जब समान हो तब संपूर्णता के समीप आ सकेंगे। ऐसे और भी लिस्ट निकल सकती है। हाँ, कम भी बोलो मीठा भी बोलो।
तो ऐसे अनेक प्रकार के बैलेंस जब समान हो तभी संपूर्णता के समीप आ सकेंगे। ऐसे नहीं एक मर्ज हो दूसरा इमर्ज हो, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना। एक नहीं हो दूसरा दिखाई दे, जैसे न्यारा और प्यारा, बिगर न्यारे बने प्यारे बने रहो केवल। या स्नेह और शक्ति, क्या स्नेह स्वरूप भी दिखे और शक्ति स्वरूप भी दिखे। ऐसे जब बैलेंस में रहेंगे ना तभी संपूर्णता के समीप आएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस बात में समानता लानी है और किस बात में नहीं। उत्तर, श्रेष्ठता में समानता लानी है, साधारणता में नहीं। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। धारणा कर्म को मर्ज न करे। धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहें, तब कहेंगे धर्मात्मा। तो अपने आप से पूछो कि ऐसे धर्मात्मा बने हैं, ऐसे कर्मयोगी बने हैं, ऐसे ब्लिसफुल बने हैं, है ना। तो ये दोनों में, इसमें भी कहा श्रेष्ठता में समान बनो, साधारणता में नहीं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि में यदि किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो उसका कारण क्या है। हलचल का कारण क्या होता है, कई बार बताया बाबा ने ये बात है। और कोई भी चीज का हलचल कब होता है, उसका कारण है संपन्नता में कमी। कोई भी चीज अगर फुल है तो उसके बीच में कभी हलचल नहीं हो सकती, है ना। कोई भी चीज फुल है, किसी डिब्बे में कोई भरी हुई चीज है तो उसमें कोई उसको हिला नहीं सकते, मार्जिन ही नहीं है ना हिलाने की। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। जब कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है, संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो जितनी अपने में संपूर्णता होगी उतना अनेक आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होंगी। फिर नेक्स्ट है, देही अभिमानी की सूक्ष्म स्टेज क्या है। देही अभिमानी की सूक्ष्म स्टेज क्या है, ये भी बड़ा प्रश्न है, बताओ कि देही अभिमानी स्टेज है हमारी। उत्तर, जो देही अभिमानी है उन्हें यदि किसी भी बात का इशारा मिलता है तो उस इशारे को वर्तमान व भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझकर उस इशारे को समा लेते व सहन कर लेते हैं। सूक्ष्म में भी उनकी दृष्टि में व उनकी वृत्ति में क्या कैसे की हलचल उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे महिमा सुनने के समय उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे अगर कोई शिक्षा व इशारा देता है तो भी उसके प्रति स्नेह की शुभ चिंतक की भावना रहे। देही अभिमानी उसको कहेंगे कि यदि कोई इशारा मिला उसको उस इशारे को खुद का उन्नति समझ करके उस इशारे को समझकर और उसको फिर प्रैक्टिकल लाएंगे। क्यों क्या नहीं कि मेरे को क्यों कहा, मेरे को क्यों बोला। तो उनकी भावना सबके प्रति शुभ चिंतक की रहती है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले
कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। विस्तार इसका। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। वो बाप के साथ कंबाइंड हो, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। स्लोगन है, योग रूपी कवच पहनकर रखो, तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। योग रूपी कवच पहनकर रखो, तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। ओम शांति।